नमस्कार दोस्तों, सत्य पुरातन चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज बात करने वाला हूँ किसान बिल पे। तो किसान बिल पे मैं यही कहना था कि आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, ये बहुत रिमार्केबल बात है, गौर करने वाली बात है ये। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो भी किसान आए हैं वो पंजाब के हैं। और एक चीज़ और आप देख रहे होंगे, आंदोलन तो किसानों का है, लेकिन उस आंदोलन में आप खालिस्तान का झंडा आप देख रहे होंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आप तो किसान हो और आंदोलन कर रहे हो सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए, लेकिन फिर वहाँ पे खालिस्तान का क्या काम? और ये शाहीन बाग वाली दादी जो थी उनका क्या काम? अगर यही आंदोलन किसानों के हित में नहीं रहता तो आप एक चीज़ आप मान के चलिए, ये आंदोलन सारे देश में होता रहता। अभी पूरे देश के किसान आंदोलन करते रहते, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश के किसान आंदोलन कर रहे हैं, केवल और केवल पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। ये जो बिल आया था केंद्र सरकार का, वो बिल जो था वो आपको छोटे और मझोले किसानों के लिए था, उनको फायदा पहुंचाने के लिए था। छोटे और मझोले किसानों का तरक्की कैसे हो, उस चीज के लिए ये बिल बना था। है भी बना था, क्या बिल है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह सब पास है ये बिल। तो छोटे और मझोले किसानों के लिए था। तो आप देख रहे होंगे इसमें, इस आंदोलन में छोटे और मझोले किसान नहीं है, वही किसान है जो पैसे वाले हैं पंजाब के, वही किसान है जो बिहार से मजदूरों को हायर करते हैं और वहाँ पे सैलरी देते हैं, पंजाब में सैलरी देके काम करवाते हैं, वही किसान लोग हैं। तो उन लोगों को तो घाटा है। अब सरकार ने बोली है कि मैं तो एमएसपी भी खत्म नहीं करने वाला हूँ, लेकिन ये लोग कैसे, ये लोग बात सरकार की नहीं मान रहे। जब आप सरकार ही की बात नहीं मान रहे हो तो फिर आप किसकी बात मानोगे? अब सरकार ने कह दिया कि एमएसपी नहीं खत्म होगी, तो फिर आपको तो आंदोलन खत्म कर देना चाहिए था। तो इससे तो ये साफ दिखता है, प्रतीत होता है कि ये प्रायोजित आंदोलन है किसी पार्टी के द्वारा। और किस पार्टी के द्वारा ये प्रायोजित आंदोलन है वो आप जान रहे हैं। और वो पार्टियां इन आंदोलन में खाना खिलाने का भी काम कर रही है। एक दिल्ली की, दोनों दिल्ली की पार्टी है, एक पूरे देश की पार्टी है, एक दिल्ली की पार्टी है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं, कौन आगे, हम आगे या तुम आगे। दोनों पार्टियां आपस में कंपटीशन कर रही है, कौन ज्यादा से ज्यादा किसको खिला सकता है। तो ये तो पार्टियों की बात हो गई। लेकिन आप ये जितने पैसे वाले जो किसान हैं उनको सिर्फ दिक्कत हुई है इस बिल से, लेकिन गरीब मझोले किसान को कोई दिक्कत नहीं है। आप देख रहे होंगे रोड पे एक भी गरीब मझोले किसान नहीं है, ना ही उन्होंने कोई भी रोड ब्लॉक करके रखा है। और ये आप एक नई परिपाटी देख रहे हैं कुछ दिनों से, ये शाहीन बाग होने के बाद से। ये परिपाटी क्या है, सिटी को ब्लॉक कर दो, रोड को ब्लॉक कर दो, रोड को जाम कर दो, लोग का आना जाना बंद हो जाए। ये परिपाटी तो अच्छी नहीं है। अगर आपको आंदोलन करना है तो आप रामलीला मैदान में चले जाइए, बहुत सारे मैदान है, वहां जाके आप आंदोलन कीजिए, वहां तो आपको कोई नहीं रोक रहा है। ये परिपाटी, ये लोग जो शाहीन बाग से जो परिपाटी स्टार्ट हुई थी, अगर इस परिपाटी को नहीं खत्म किया गया तो आगे देश में आगे चलकर हर लोग यही काम करने लगेंगे, रोड जाम कर देंगे, शहर बंद कर देंगे, लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, अस्त व्यस्तता फैल जाएगी। केंद्र सरकार को इस चीज को देखना चाहिए। ये जो रोड बंद करने की जो परिपाटी चालू हुई है शाहीन बाग के बाद से,
इसको जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए और इसके लिए एक कड़ी कानून लाना चाहिए संसद में। कड़ी कानून बननी चाहिए इस चीज के लिए। जो रोड जाम करेगा, जो रोड ब्लॉक करेगा, आम आदमी को इससे परेशानियां होती हैं। जो रोड जाम किया, रोड ब्लॉक किया, उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। क्योंकि रोड जाम करना, रोड ब्लॉक करने से आम आदमी को काफी ज्यादा परेशानियां होती हैं। क्योंकि आने जाने का रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर लोग आएंगे जाएंगे कैसे? ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो मेरा यही कहना था कि आखिर में इस परिपाटी को सरकार को खत्म करना चाहिए। और मैं आगे चलता हूं। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब पे ये सारे के सारे कंपनियां अमेरिका की हैं और यहां से रेवेन्यू जनरेट करती हैं। हम भी यूज करते हैं, आप भी यूज करते हैं, हर कोई यूज करता है। और ये लोग हर आम आदमी के, इंसान के अंदर अपनी इतनी पैठ बना चुकी है, इसके बिना अब किसी का काम नहीं चल रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत के जितने टेकीज हैं वो लोग भी जस्ट समानांतर ऐसा ही ऐप बनाएं जो भारत के लोग इस ऐप को यूज करें और ये जो जितने ऐप्स हैं बाहर के, अमेरिका के, इन सबको रफा दफा कर दिया जाए। क्योंकि ये क्या करते हैं वो आप लोग सबको जानते हैं। ये लोग क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं, ये आप लोग जानते हैं। इस पर सरकार भी आपत्ति कर चुकी है। ट्विटर क्या किया था कुछ दिन पहले, आप जानते हैं? अपने कश्मीर को पीओके में दिखा दिया था, अपने कुछ एरिया को चाइना में दिखा दिया, उसे माफी भी मांगनी पड़ी। इसलिए मेरी आग्रह है केंद्र सरकार से, जो जितने कंपनियां हैं उनके समानांतर एक अपने देश में भी कंपनियां बननी चाहिए और यहां के लोग उसी को यूज करें ना, उसी को चलाएं। क्या दिक्कत है? देश में जो उथल पुथल मचाने के जो लोग सोच रहे हैं किसी न किसी आंदोलन के जरिए कि देश में उथल पुथल मचा रहे और देश अनियंत्रित रहे, ऐसा तो अब होने वाला नहीं है। ये आप लोग जान जाइए, ये नहीं होगा, अब पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। आपने शाहीन बाग में 3 महीना बैठ करके देख लिया, कोई फायदा नहीं हुआ आपको। बिल पास हो गई सीए, उससे आपको घाटा क्या हुआ? कोई घाटा नहीं है। अगर सीएए बिल जो पास हुई, बाहर देश के जो भी हिंदू शरणार्थी हैं या सिख शरणार्थी हैं या ईसाई शरणार्थी हैं जो वहां रह रहे हैं, शरणार्थी नहीं, जो वहां रह रहे हैं, अगर उनके ऊपर कोई जुल्म होता है और वो लोग अपने देश भारत आके बसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है? इसके लिए जो हो हल्ला इतना मचाया गया, कोई फायदा नहीं हुआ ये हो हल्ला मचाने से। इसलिए आप लोग ये बात जान जाइए, ये एक मजबूत सरकार है एनडीए की, ये आप लोग को हो हल्ला मचाने से नहीं डिगने वाली है। ये भी आप लोग बात जान जाइए। ये सही पे रहती है, ये सरकार सही काम करती है। और आप लोग जिनके बहकावा में आते हैं, जो आप लोग को बहकाते हैं, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे उन लोगों की जगह जेल होगी। 2024 के पहले जेल में रहेंगे जेल, जो आप लोग को बहकाते हैं। क्योंकि ये सरकार आने के बाद जितने भी बिचौलिए थे, जितने भी दलाल थे, उन सबका पत्ता कट चुका है और उन सबों की कमाई बंद हो चुकी है। इसीलिए वो लोग बौखला चुके हैं, काफी ज्यादा बौखलाए हैं। इस बौखलाहट के कारण
ये लोग अनाप शनाप काम कर रहे हैं। धन्यवाद।